मीडिया से दूरियां बनाए रखें। इतने समय के बाद आज बिंदास हरियाणा पे नजर आ रहे हैं। बिल्कुल ने कोई पूछता नहीं, आज आपने सामने से पूछा तो मैं इसका जवाब देना चाहूँगी। महिलाओं को दबा दिया जाता है, उनको ताने मारे जाते हैं कि आपने ये क्या कर दिया, आप क्यों कर दिया, आपको चुप रहना चाहिए। चप्पल कांड का मुद्दा था, कहाँ तक पहुँचा? पंखा लेना तो जाटों का जन्म सिद्ध अधिकार है। जाट इस मामले में पीछे नहीं हटते और ऐसे ही काम करते हैं जो ना होने वाले होते हैं, क्योंकि ये सवाल भी कई बार मेरे सामने आता है। मेरे हस्बैंड जब गुजरे तो मैंने बहुत अकेलापन महसूस किया। रोज इस फार्म पे मैं यहीं रही हूँ 1 महीना। देखिए, आपने सवाल कर ही लिया है तो मैं बताना चाहूँगी। ये तो देखिए मैटर कोर्ट में चला गया, उसके लिए अगर मुझे कुर्बानी देनी पड़े खड़ा हो गए तो मैं दे सकती थी। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अजय लोहान और आप देख रहे हैं बिंदास हरियाणा। अभी हम मौजूद हैं बीजेपी की वरिष्ठ नेत्री, टिकटॉक स्टार और हरियाणा की एक दबंग जाट लेडी सोनाली फोगाट के फार्म हाउस पर। ये आप हमारे साथ देख सकते हो, ये फार्म हाउस का नज़ारा है। आमतौर पे सोनाली फोगाट जो वीडियो बनाती है, जो टिकटॉक पे उनकी वीडियो वायरल हुई है, ये वही बाग है। ये देखिए लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सोनाली फोगाट के फार्म हाउस की। इनको लगता है प्रकृति से काफ़ी प्रेम है, पर्यावरण से उससे भी ज़्यादा प्रेम है। हो भी क्यों ना, जिस प्रकार से ये काम करती हैं वैसी ही हरियाली की झलक इनके इस फार्म हाउस में भी देखने को मिल रही है। आइए आपको रूबरू करवाते हैं टिकटॉक स्टार और साथ में दबंग जाट लेडी सोनाली फोगाट से। सोनाली जी, बिंदास हरियाणा में आपका स्वागत है। धन्यवाद, राम राम सभी को। सोनाली जी, काफ़ी हरियाली आपके बाग में नज़र आ रही है, जबकि इधर हरियाली है और इस तरफ सफ़ेदी है। बिल्कुल, हमारा हरियाणा जो है हरा भरा रहे हमेशा के लिए, हमारा प्रयास यही रहता है। और नेचर के साथ लगाव हर आदमी का होना चाहिए, क्योंकि एक महामारी जो हमें देखने को अभी मिली, नेचर ही है कहीं ना कहीं हमें बचाए हुए। तो अभी ये साबित भी हुआ, तो लोगों का भी रुझान प्रकृति को बचाने में लगा और हम सबको इसमें अपना योगदान देना चाहिए। अभी समय है पौधारोपण का, तो सब लोगों को पेड़ पौधे ज़्यादा से ज़्यादा लगाने चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, सोनाली फोगाट की तरफ से संदेश भी दिया जा रहा है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए। लेकिन सोनाली जी, अगर हम टिकटॉक के आपके वीडियो की बात करें तो काफ़ी सारे वीडियो आपने यहीं पे शूट किए हैं और अब टिकटॉक बंद हो गया है, तो क्या सिर्फ सोनाली फोगाट यहाँ पे वैसे ही अपनी याददाश्त को ताज़ा करती रहती हैं? देखिए, टिकटॉक के वीडियो तो बन जाते थे अपने आप ही, क्योंकि हम लोग किसान परिवार से हैं, खेतीबाड़ी करते हैं। और ये 3.5 एकड़ का फार्म जो है, इसमें मैंने कई तरह के फल लगाए हुए हैं। ये अंजीर का जो है मैं आपको दिखाना चाहूँगी। अंजीर का फल लगा हुआ है अभी जी। अंजीर का यहाँ पे अंजीर देखिए आप, कितने सारे अंजीर लगे हुए हैं। तो ये हर रोज़ 2-3 तो इनमें से निकल ही आते हैं, एक पेड़ से तैयार हो जाते हैं। और अभी आप भी 10-15 दिन बाद में आके इसको अंजीर को खा सकते हैं। और उधर ये आड़ू था, तो आड़ू की सीज़न में मैंने टिकटॉक वीडियो भी बनाया और खूब आड़ू खाया 1 महीने तक लगातार। और यहाँ काम करने वाले सब जो हैं, हमारे यहाँ राजस्थान से मिस्त्री वगैरह आए, सब लोगों ने बड़े आड़ू यहाँ पे खाए। तो अब कहीं ना कहीं वो टीस आपके मन में रहती है टिकटॉक बनाने क्या? जी। नहीं, मैं अभी क्योंकि वो सवाल ऐसा खड़ा हुआ कि चाइना का ऐप था, तो चाइनीज़ चीज़ों का पहले से ही हमारे मन में ये थी कि चाइनीज़ चीज़ों का हमें इस्तेमाल कम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो जब उसके बहिष्कार की बात आई तो हम लोगों ने उसको छोड़ने का फ़ैसला किया। और कहीं ना कहीं मैं चाहती थी कि उसको छोड़ें जल्द से जल्द। कोई नया ऐप मैं ढूंढ रही थी, इंडिया का कोई ऐप ढूंढ रही थी, लेकिन उस बीच भारत सरकार का फैसला भी आया। कुछ 69 या 59 ऐप बंद हो गए, तो उस समय ये छोड़ा गया। और मैं इंस्टाग्राम पे अभी अपने वीडियोस पोस्ट कर रही हूँ। बिंदास हरियाणा के सभी दर्शकों को बता दें कि जिस दबंग लेडी को आप टिकटॉक पे देखते थे, अगर अभी दोबारा से आप सोनाली फोगाट को फॉलो करना चाहते हैं तो आजकल आप
आपको वो इंस्टाग्राम पे मिलेंगी। आईडी क्या रहेगी? सोनाली फोगाट ऑफिशियल, क्योंकि मेरी 5 आईडी और अलग अलग बनी हुई है सोनाली फोगाट के नाम से ही। तो उसमें बहुत सारे लोग वीडियोस डालते हैं, मेरे ही वीडियो इधर उधर से उठा के डाले जाते हैं। मैंने उस पर उसको हमें वेरीफाई भी करवाना है और उस पर ऑफिशियल लिखा है, हमने सोनाली फोगाट ऑफिशियल लिखा है अभी फ़िलहाल के लिए। सोनाली फोगाट हमेशा हंसमुख रहती थी, आजकल टेंशन नज़र आ रही है चेहरे पे। नहीं, आपको मेरे चेहरे से लगता है कि मैं टेंस रहती हूँ? अभी लग रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से गाने आते हैं, आपके वीडियो आती है, उसमें तो बहुत ज़्यादा चहकती महकती लगे। बिल्कुल, मेरा स्वभाव ऐसा ही है और मैं परेशानियों में हंसती मुस्कुराती रहती हूँ, क्योंकि इसका कारण है कि मेरा नेचर एक ऐसा है और मुझे प्रकृति से लगाव है, मुझे म्यूज़िक से लगाव है, पुराने फिल्मी गाने सुनना मुझे बहुत पसंद है। और एक चलिए टिकटॉक हमें सिखा गया, कहीं ना कहीं हम दबे रहते थे। हरियाणा की लड़कियां खासकर ऐसे चीज़ें कि गाने पे परफॉर्म कर रही है। मैं देखिए, आप आज आपको थोड़ा दिख रहा होगा, ये स्टाइल आपने देखा, ये शर्मिला टैगोर स्टाइल आपको दिख रहा है, थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा। तो मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ पुराने जो हमारे फिल्मी स्टार शर्मिला टैगोर, शायरा बानो, और मेरी माँ बहुत अच्छी सिंगर है, वो गाने गुनगुनाती रहती थी। नाना जी ने उनको रेडियो ला के दिया बचपन में, तो वो गाने गुनगुनाती थी, फिर हमें सिखाया उन्होंने, तो वही अंदर है। अगर हम उनके गानों की बात करें तो सोनाली फोगाट को सबसे अच्छा गाना कौन सा लगता है? बहुत सारे अच्छे गाने हैं, जो एक क्रिमिनल फिल्म का है तुम मिले दिल खिले, या काजल फिल्म का है तोरा मन दर्पण कहलाए। तो इस तरह के बहुत सारे गाने हैं। सोनाली फोगाट को गानों का शौक था, तो क्या इसके साथ डांस का भी शौक रखते हैं? बिल्कुल, आर्टिस्ट हूँ तो थोड़ा बहुत डांस भी कर लेती हूँ एंजॉय के लिए। अभी कोई नया गाना? बिल्कुल, गाना शूट किया अभी। सोशल मीडिया पे हस्बैंड वाइफ की नोक झोंक है कि हस्बैंड सारा दिन सोशल मीडिया पे लगा रहता है और वाइफ उसको उसका फ़ोन लेके कहती है कि मुझे भी दिखाओ, आप फ़ोन में क्या है दिखाओ। उस पे गाना तैयार हुआ है, 2-3 दिन में रिलीज़ हो जाएगा गाना। कहीं ना कहीं आप जो हस्बैंड है उनकी पोल खोलने में लगी हुई। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। सोनाली जी, अगर हम आपके ये बातें थी जो नेचुरल प्रोसेस जो आपका लाइफ का रहता है, लेकिन अगर उससे भी एक कदम आगे हम बात करें, सोनाली फोगाट को आजकल दबंग जाट लेडी के रूप में पुकारा जाता है। क्या वास्तव में दबंग है आप, या सिर्फ प्रचार कर रहे हैं इस चीज़ का? देखिए, मैं तो कोई प्रचार नहीं कर रही, वो तो आप लोग बताएंगे कि हम क्या कर रहे हैं। हम इतना कर रहे हैं सिर्फ कि अपने जो लोग हैं, हमसे जुड़े लोग हैं, हमें जो जिम्मेदारी जिन चीज़ों की है उनके लिए हम किसी भी हद तक हमें जाना पड़े हम जा सकते हैं। अब उसमें आप दबंग कह लो या बहादुरी कह लो, कुछ भी नाम उसको दे सकते हो। अपने लोगों के लिए मर मिटना, पीछे नहीं हटना, उसमें आप चाहे उसको महिला नेता ले सकते हो, एक मतलब कॉन्फिडेंस जिसके अंदर है वैसी एक महिला ले सकते हो। तो ये चीज़ें रहती हैं। इसी वजह से सोनाली फोगाट का जब वो विवाद हुआ था तो काफ़ी लोगों ने क्रिटिसाइज़ भी किया था, आलोचना भी की थी, लेकिन वहीं कुछ लोग, काफ़ी सारे लोग ऐसे भी थे जो आपको बहादुर के नाम से पुकार रहे थे कि वे वास्तव में बहादुर जाट लेडी है। तो जो आपका विरोध कर रहे थे उनके लिए क्या कहना चाहोगे? देखिए, हमारा जो हरियाणा है ना, हरियाणा के लोगों की जो सोच है वो कभी भी दबते नहीं है। हरियाणा में ज़्यादातर ऐसी सोच के लोग हैं कि दबना नहीं है, कोई भी बुरा काम है, कोई अन्याय है, उसके खिलाफ आवाज़ हमेशा उठानी है। और उनको अगर सामने दिखता है कि ये बंदा सही के साथ खड़ा है और इसके लिए ये कुछ भी कर गुजरेगा, तो उसको लोग ज़रूर साथ देते हैं। एक बार के लिए चाहे आवाज़ दब जाए, कुछ खराब लोग जो हैं कर सकते हैं, इसमें परेशानी क्रिएट करते हैं, आपको तरह तरह के ताने मारे जाते हैं, आपको बहुत सारी चीज़ें सुनाई जाती है, गलत व्यवहार किया जाता है, किसी भी माध्यम से लो आप, सोशल मीडिया के माध्यम से भी, वैसे भी। लेकिन उसमें अगर घबरा जाता है इंसान तो दिक्कतें बढ़नी शुरू हो जाती है। अगर हम घबराते नहीं हैं तो
आपको फिर कोई नहीं रोक सकता। अच्छे काम करने के लिए आपको कोई रुकावट कभी नहीं आएगी। कुछ समय के लिए सोनाली फोगाट का बुरा दौर था, ये कह सकते हैं हम, लेकिन उस दौरान आप घबराए, डरे? नहीं, बिल्कुल नहीं डरी, क्योंकि मुझे नहीं लगता मैंने कोई गलत काम किया। कभी नहीं डरी, क्योंकि मुझे मेरे पेरेंट्स ने या मेरे ससुराल वालों ने जो सीख दी, जो सिखाया मुझे, मैं उसी के अनुरूप चली हमेशा। और आज भी मेरी सास मुझे हमेशा कॉन्फिडेंस देती है कि बेटा ठीक है, आप जो करते हो अच्छा करते हो, आपके निर्णय हमेशा अच्छे रहते हैं। सिर्फ सास हिम्मत देती है कि जो करते हो अच्छा करते हो, या पार्टी भी बोलती है बीजेपी की जो आप कर रहे हैं अच्छा करें? बिल्कुल, देखिए मेरी पार्टी मुझे सपोर्ट करती है, आप हमेशा देखते हैं। और पार्टी में एक जिम्मेदारी मुझे महिला मोर्चे में है। पार्टी ने मुझे एक विधानसभा से चुनाव लड़वाया है, तो पार्टी मेरे बारे में अच्छी सोच रखती है। उनको ये लगता है कि मैं ये जिम्मेदारी संभालने के काबिल हूँ, तो पार्टी मेरे साथ है हमेशा। अगर हम जैसा कि आपने कहा कि आजकल लोग आपको दबंग महिला के नाम से पुकारते हैं, वैसे हम भी देखते हैं कि भाई उस विशेष तौर से उस प्रकरण के बाद दबंग जाट लेडी के रूप में आप उभरी हैं, तो और ऐसा कौन सा काम आपके जहन में रहता है कि हाँ मैं ये काम ज़रूर चाहती हूँ, इसको ज़रूर करवा जाए किसी विशेष मुद्दे पर? विधानसभा को लेके या वैसे भी विधानसभा को लेके तो बहुत सारे काम है, अगर मैं गिनवाना चाहूँ तो, जिन मुद्दों पे हम करेंगे इस पे बात। विशेष काम मेरा ये रहता है कि अभी मैंने देखा कि हम लोग चाहे कहने को कितना भी एडवांस हो गए हैं, महिला पुरुष को बराबर लेके चलते हैं, लेकिन ये मामला आया तब मैंने देखा महिलाओं को सुनवाई नहीं होती है, ज़्यादातर सुनवाई नहीं होती। सुनवाई तो आपकी ही हुई है, और किसकी हुई? नहीं, महिलाओं को दबा दिया जाता है, उनको ताने मारे जाते हैं कि आपने ये क्या कर दिया, आप क्यों कर दिया, आपको चुप रहना चाहिए। पुरुष अगर कुछ करता है तो उसको शाबाशी दी जाती है, और महिला कुछ करती है तो ये महिला होने के नाते आपको नहीं करना चाहिए था। जब आप पुरुष और महिला को बराबर लेके चलते हैं तो ये बातें नहीं आनी चाहिए। हरियाणा में अभी भी कहीं ना कहीं महिलाओं की आवाज़ को दबाया जाता है, तो जब तक हम खुल के महिला और पुरुष को बराबर नहीं लेके आएंगे तब तक हम आगे नहीं आ सकते। विकास की जो लहर है उसमें, और राज्य जो आगे चल रहे हैं उसमें हम शामिल नहीं हो सकते। कहने को हम अपने आप को हरियाणा प्रदेश को हम थोड़ा बताते हैं कि बड़े हम दबंग हैं, किसान ज़्यादा हैं, और वो, पर उनकी सोच हमारी ऐसी होनी चाहिए कि दोनों को बराबर लेके चले। आपने अभी कहा कि महिलाओं को दबाने की कोशिश की जाती है, वहीं अगर हम महिला होने के नाते चुनौतियों की बात करें तो महिलाओं के सामने काफ़ी सारी चुनौतियां रहती हैं, विशेष तौर से विधानसभा में भागीदारी की। आमतौर पे आवाज़ उठाई जाती है कि 33% महिलाओं को भागीदारी मिले, और यहाँ तक कि 50% की भी आवाज़ उठाई जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी मिलता कुछ नहीं है। सोनाली फोगाट क्या इस मामले को लेकर मांग करती है? देखिए, इसमें मैं बड़ी खुशनसीब हूँ कि मैं ऐसी पार्टी से जुड़ी हूँ जो महिलाओं का सम्मान करती है। संगठन में पहले हरियाणा में लो या देश में लो, बीजेपी की सरकार नहीं ना के बराबर रही, तो वहाँ पे हम आवाज़ उठाने में सक्षम नहीं थे, लेकिन अब है सरकार, तो अब हमारी पार्टी देखती भी है। पहले पिछले 5 साल हमारी सरकार रही हरियाणा में, तो हमने एक जो सरपंची का चुनाव होता है उसमें ज़रूरी किया कि 10वीं की परीक्षा पास किया हुआ ही चुनाव लड़े। तो उसमें लड़कियां या महिलाएं ज़्यादा पढ़ी लिखी मेरे ख्याल से होती है हरियाणा में, तो वो चुन के आई, लड़कियां आई, बहुत छोटी उम्र की लड़कियां भी आई। और दूसरा, अभी मेरी सरकार का बहुत अच्छा फैसला, जिसको मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद करती हूँ, 50% आरक्षण दिया है पंचायत के चुनाव के लिए, तो ये बहुत बड़ी बात है। पहली बार किसी सरकार ने ऐसा किया है, और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। लेकिन अगर हम बढ़नी पंचायत की बात करें, विधानसभा की बात करें, वहाँ पे भागीदारी कब सुनिश्चित होगी? वहाँ पे इस सरकार का तो हम भारत सरकार में देखें, जैसे बीजेपी की सरकार में रक्षा मंत्री तक महिलाएं बना दी गई, विदेश मंत्री तक महिलाएं बनाई हैं, तो अभी मुझे पूरी उम्मीद है कि ये आरक्षण जो 33% की है ये ज़रूर पूरा होगा। अगर हम सोनाली जी आपके राजनीतिक करियर की बात करें, तो राजनीति के अंदर आपने अभी विधानसभा चुनाव के दौरान भूमिका निभाई थी, हालांकि आप जीत नहीं पाए, तो किस तरह की टीस आपको रहती है आदमपुर हल्के से? देखिए, मैं तो बड़ा खुश हूँ चुनाव लड़के।
मैंने बहुत कुछ सीखा। पहली बार चुनाव लड़ा और पहली बार में ही लोगों का इतना प्यार मुझे मिला। और वहाँ पे कहा गया मुझे कि ऐसी सीट है यहाँ पे कोई जीत ही नहीं सकता कभी भी। तो ऐसा नहीं है, हमने पहली बार में ही बहुत बड़ी जीत हासिल की। जबकि वहाँ ये कहा जाता था कि 4-6 हज़ार वोट से ज़्यादा कोई दूसरा ले नहीं सकता। तो उसमें वोटों की संख्या भी बढ़ी और लोगों का प्यार भी मिला। और अब तो बस इतना हमारा काफिला बढ़ता जा रहा है, क्योंकि वहाँ पे मौजूदा विधायक है वो कभी जाते ही नहीं है। लेकिन जीत तो नहीं मिली। मैं इसको जीत मानूंगी। ये कुछ वोटों से रह जाना कोई हार नहीं होती, इसको जीत मानूंगी। क्योंकि ये शुरुआत है मेरी, ये चुनावी शुरुआत जो मैंने की उसमें इतना अच्छा जो प्रदर्शन हमारा रहा। हमें 15 दिन का टाइम मिला, उसमें हम 15 दिन के लिए सोए भी नहीं। गाड़ी में बैठते थे तो थोड़ा सा झपकी ले लेते थे, लेकिन सोए नहीं। मेहनत की बहुत और उस मेहनत का फल मिला। लेकिन हम बहुत लोगों तक पहुंच नहीं पाए, वो लोग हमें अब मिलते हैं। तो आज ही एक गांव के बहुत सारे लोग मिले, तो उन्होंने कहा जी बाकी तो देखी बाड़ी, आपसे जब मिलके और बैठ के जो बात हुई है उससे इतनी संतुष्टि मिली कि हम तो सोच रहे थे क्या पता बात करेगी, नहीं आपने 2 घंटे हमें दिए और इतने अच्छे से सारी बात की, घर की, बाहर की, खेत की सारी बातें आपने की। और हमारे जो जितने काम थे सब एक डायरी में नोट किया, कौन सा किस अधिकारी से कराना है, कौन सा मुख्यमंत्री के पास भेजना है, सारा कुछ आपने लिया। सोनाली जी, आपको नहीं लगता कि आपने बहुत बड़ा पंगा ले लिया है कि भजनलाल के गढ़ में आप सबसे पहले चुनाव मैदान में उतर गए, उसके बावजूद भी आप ये बोल रहे हैं कि भाई आगे भी मैं अपनी राजनीति को वहीं से जारी रखूँगी? देखिए, पंगा लेना तो जाटों का जन्म सिद्ध अधिकार है शायद, वो इसीलिए आपको दबंग कहने लगे। हाँ बिल्कुल, जाट इस मामले में पीछे नहीं हटते और ऐसे ही काम करते हैं जो ना होने वाले होते हैं। और ऐसे लगता है कि किसी के बस की बात नहीं, वो कर गुजरते हैं। तो आने वाले समय में क्या उम्मीद करती है सोनाली? आने वाले समय में यही उम्मीद है कि देखिए, एक तो हमारी पार्टी और ऊपर से इतने अच्छे ढंग से सरकार चला रही है, इतनी अच्छी अच्छी योजनाओं लोगों के लिए लेके आ रही हैं। और उन योजनाओं के माध्यम से अगर हम कार्यकर्ता हल्के में जाके और बहुत अच्छे ढंग से लोगों से मेल जोड़ रखते हैं, उनकी समस्याओं का समाधान करवाते हैं, तो हमारी जीत को कोई रोक ही नहीं सकता। मेरा सोचना यही है। बिल्कुल, आगे संघर्ष जारी? हाँ, संघर्ष जारी रहेगा, चाहे इसमें कितना भी टाइम लगे। लेकिन अगर हम सोनाली जी आदमपुर की बात करें तो समस्याएं बहुत ज़्यादा है आदमपुर में। आपने कहा कि आपकी सरकार काम कर रही है, आप भी अपने स्तर पे अधिकारियों से मिलकर समस्याओं का समाधान करवाने की कोशिश करें, लेकिन उसके बावजूद भी विशेष तौर से अगर हम जल भराव की बात करें तो जल भराव की बहुत ज़्यादा समस्या है। और अगर महिला कॉलेज की बात करें तो इस तरह की बहुत सारी समस्याएँ हैं। तो क्या सिर्फ कुलदीप बिश्नोई उनको करेंगे या सोनाली फोगाट भी कोई भूमिका निभाएगी? देखिए, जिसकी जिम्मेदारी है वो तो कर नहीं रहा, तो हल्के में मेरी भूमिका भी है और मेरी पार्टी की सरकार है। तो जिस समय टिकट मिला, मैं टिकट लेके फर्स्ट डे जब गई तो वहाँ पे इतना पानी वहाँ भरा हुआ था। तो मुझे लगा कि ये समस्या इतने सालों से लोग कह रहे हैं, इतने सालों से ऐसे ही अटकी हुई है। सीवरेज की समस्या है, वहाँ पानी भर जाता है बारिश के मौसम में। तो अभी कुछ 40 लाख रुपए मार्केट कमेटी से हम लोगों के प्रयास से ये हुआ और उसमें काम शुरू हुआ है। तो उसमें उसका 40 लाख में थोड़ा बहुत काम हो पाएगा, लेकिन 1 करोड़ की जो राशि है मुख्यमंत्री जी द्वारा देनी है, तो मैं खुद चंडीगढ़ जाके मैं बात करके आई हूँ और वो उनको हमने दिया है। और वो जल्दी उन्होंने वादा भी किया है कि इस समस्या का समाधान हो जाएगा। और दूसरी भी अन्य समस्याएं जो हैं उसके लिए भी मैं 2-3 बार जब भी मैं चंडीगढ़ जाती हूँ, चाहे हमारे यहाँ की इस ज़िले की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री जी के जिन OST को दी हुई है उनसे भी मुलाकात करती हूँ। बाकी मसलों पे चर्चाएं भी करते हैं हम लोग। और कॉलेज जो है, कॉलेज आदमपुर में लड़कियों का कॉलेज बनना चाहिए। कॉलेज की आपने बात की है, लेकिन कॉलेज के नाम पे विवाद बहुत सुनने को मिलता है। ऐसा आरोप लगता है कि सोनाली फोगाट के परिवार ने ही ज़मीन पर कब्जा कर रखा है। तो ऐसे में दूसरी समस्याओं का समाधान कैसे होगा जब इसी का नहीं हो रहा? देखिए, आपने सवाल कर ही लिया है तो मैं बताना चाहूँगी, क्योंकि ये सवाल भी कई बार मेरे सामने आता है। तो मेरे सामने कोई पूछता नहीं, आज आपने सामने से पूछा तो मैं इसका जवाब देना चाहूँगी, क्योंकि ये समस्या काफ़ी टाइम से है। मेरे परनाना सन 1938 में
ज़मीन खरीदी थी बालसमंद गांव में आके, तो वो ज़मीन उसका हिस्सा है, उसमें कुछ और भी भागीदार थे। तो उसमें 60 के आसपास लोग हैं जो 6 एकड़ ज़मीन पे जिन लोगों की कागज़ों में ज़मीन दिख रही है। तो वो उसमें से मेरे परिवार के तो 3 या 4 लोग हैं, मेरे रिश्तेदार जो हैं 3-4 लोग हैं। और उन्होंने मुझे, जब मैं चुनाव लड़ने से पहले भी उनसे मिली, तो बोले कि महिला कॉलेज बनाना है, तो हम, जैसे मेरे परनाना ने वहाँ पे कई एकड़ ज़मीन दान में दी थी। कुछ घर वहाँ पे बसाए गए थे, ढाणी है मेरे नाना जी के नाम पे, तो नाना जी ने ज़मीन कुछ ज़रूरतमंद लोगों को दी और वहाँ पे बसाया। तो बोले कि जब हमारे दादा ने ज़मीन दी थी तो ये 6 एकड़ ज़मीन में हमारा कुछ हिस्सा है, हम वो हिस्सा छोड़ने को तैयार हैं। तो वो जो मेरे परिवार के लोग हैं वो ज़मीन आज भी देने को तैयार है, लेकिन उसमें कुछ और अन्य लोग जो 60 लोग हैं वो, उनका तो मैं ज़िम्मा नहीं ले सकती ना। वो लोग अपना, अगर वो देने को तैयार है तो ही देंगे, नहीं वो केस लड़ रहे हैं। तो क्या सोनाली फोगाट ने उनसे मांग की कि आप दे दीजिए? देखिए, वो लोगों, मेरा अधिकार नहीं है कि मैं उनसे ज़मीन मांगूं। वो लोग केस लड़ रहे हैं, उनका केस चल रहा है कोर्ट में। अगर वो केस पंचायत के पक्ष में आता है तो उसी ज़मीन पे कॉलेज बनेगा, और पंचायत के पक्ष में नहीं आता तो दूसरी ज़मीन हमने खोजी है। दूसरी ज़मीन है गांव में, और दूसरी प्राइवेट ज़मीन भी है किसी की, किसानों की, वो लोग देने को तैयार है। तो वो भी चीज़ें हम मुख्यमंत्री जी को दे चुके। सोनाली फोगाट के प्रयत्न लगातार जारी? बिल्कुल, मेरा उसके लिए पहला तो महिला कॉलेज बनाने के लिए ही प्रयास है मेरा, कि बालसमंद में बने और आदमपुर में, दोनों जगह बने। जैसा कि दबंग की बात चल रही थी, दबंग आपने अभी ताज़ा एक और दबंग काम किया है। आमतौर पे जो कोई मंत्री होता है या कोई बड़ा पदाधिकारी होता है उसी को उद्घाटन करने की अनुमति होती है। आपने अभी एक ताज़ा उद्घाटन कर दिया और उस पर नाम था कि सोनाली फोगाट ने इसका उद्घाटन किया। देखिए, मुझे जब सरपंच साहब ने कहा कि मंत्री जी आने वाले हैं और ये करना है, मंत्री जी के हाथों होना है, तो हमने सारी तैयारियां हो चुकी थी। मंत्री जी ने कहा कि मैं तो आ नहीं पाऊँगा, तो आप अगर जाएं वहाँ तो आप जा सकते हैं। तो मुझे सरपंच साहब ने बोला कि आप आ जाइए, क्योंकि हम तैयारियां कर चुके हैं और काफ़ी दिनों से पेंडिंग है, इसका उद्घाटन तो करना ही है। तो इसलिए वो हुआ वहाँ पे। तो सरपंच साहब और गांव वालों की अनुमति से ये सब हुआ। और दबंग ही नहीं, देखिए, कुछ भी आप कह सकते हैं इसको। मैं तो बड़ा, आप दबंग कह लें, सीधे तरीके से, बड़ा मेरा नॉर्मल व्यवहार रहता है हमेशा ही, और सब लोगों से तालमेल अच्छा रहता है। और गांव के लोग जब आपको कुछ कहते हैं तो उसके लिए मेरा मन ऐसा ही है कि इन लोगों के लिए हमें जो हमारे प्रयास है वो हमेशा करते रहना चाहिए। सोनाली जी, आपको भी पता है कोरोना महामारी के दौरान हर तबका कहीं ना कहीं प्रभावित हुआ है। वहीं अगर आपकी इंडस्ट्री की बात करें, फिल्म इंडस्ट्री की बात करें या फिर सिंगिंग इंडस्ट्री की बात करें, तो काफ़ी लोग इसमें भी प्रभावित हुए हैं। तो इसे आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि जिस प्रकार से सुशांत के मामले की बात करें, काफ़ी सारी जो एक्ट्रेस है, मतलब ऐसे जो सेलिब्रिटी थे, उनके सुसाइड के मामले आए हैं। इसको पूर्ण रूप से सोनाली फोगाट कैसे देखती है? हाँ, देखिए, ये तो बहुत ही दुख की बात है। बराबर ये सिलसिला रुक नहीं रहा। अभी 4 दिन पहले भी ये किसी एक्टर का फिर से आया है। तो सुशांत का, फिर उससे पहले था उनके सेक्रेटरी का, और 1-2 लोगों का और भी हमने सुना। तो ये बार बार लगातार, ये मैंने जब ये कोरोना महामारी आई और लॉकडाउन हुआ तो मैं इस चीज़ को समझ रही थी। मैं रोज़ वीडियो बनाती थी और रोज़ इस फार्म पे मैं यहीं रही हूँ 1 महीना, और रोज़ वीडियो बनाए, रोज़ फेसबुक पे मैंने लाइव किए, देशभक्ति के गाने मैंने चलाए कि आप लोग डिप्रेशन में मत आइए, क्योंकि मुझे पता था, मुझे एहसास था इस चीज़ का, क्योंकि मेरे हस्बैंड जब गुजरे तो मैंने बहुत अकेलापन महसूस किया, और मैं डिप्रेशन मैंने झेला उस समय, कि जो इंसान आपके साथ है और वो इस दुनिया से चला गया तो आपका मतलब कैसे जिएंगे आप। तो उस समय मैं डिप्रेशन में रही, और उस समय ट्रीटमेंट लिया, मैं इन चीज़ों से बाहर निकली। फिर मैंने, मेरे परिवार ने मुझे फिर खड़ा किया और अपना मन काम में लगाया। तो मैं बार बार यही संदेश देती थी कि डिप्रेशन में मत आइए, काम कोई भी आ जाएगा। अगर
इंडस्ट्री में काम रुक गया है तो काम फिर शुरू होगा, और उसके अलावा और काम हो जाए। घर बैठे भी हम काम कर सकते हैं। मैंने घर पे चीज़ें बुननी, सिलाई मशीन से कुछ बनाना करना, वो भी मैंने वीडियो डाले कि हम ये भी कर सकते हैं। हाथ से बनी हुई चीज़ें हमारी हम घर पे बना के बाहर दे सकते हैं। ये चीज़ें कर सकते थे, हम गाने सुन सकते थे। डिप्रेशन को आपके मन में तो ऐसा कुछ नहीं चल रहा? नहीं, मेरे मन में कुछ ऐसा नहीं चल रहा। एक बार मेरे मन में ऐसा आया था कि सुशांत के साथ जब ऐसा हुआ, इतना बड़ा एक्टर, इतना पढ़ा लिखा, हम लोग तो चलो एक बार के लिए सोच लें कि कम पढ़े लिखे जो लोग होते हैं उनकी बुद्धि थोड़ा वो हो जाती है कि हाँ, मतलब पढ़ा लिखा व्यक्ति बड़ा मतलब सोच समझ के कदम। सोनाली फोगाट तो ऐसा कदम नहीं उठाएगी ना? बिल्कुल नहीं, कभी भी नहीं, क्योंकि भगवान ने जो जीवन दिया है उसको जीना चाहिए, बहुत अच्छे ढंग से जीना चाहिए। और अगर ऐसा लगे भी आप परेशान हैं, लोगों को समर्पित कर दो अपना जीवन, लोगों के लिए जियो। सुशांत का जब मैटर आया तब मुझे बाद में चीज़ें आई कि सुसाइड नहीं, कुछ हुआ है। तब बार बार मन में ये होता था कि क्या है, कार्रवाई होनी चाहिए, क्या है कार्रवाई होनी चाहिए, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। तब ऐसा लगा कि मुझे अगर कोई कह दे कि ये सिलसिला रोक दो, बॉलीवुड में जो सुसाइड के सिलसिले चल रहे हैं उसके लिए अगर मुझे कुर्बानी देनी पड़े खड़ा हो गए तो मैं दे सकती थी, बिल्कुल दे सकती थी। कुर्बानी पे ही बात आई। आपका एक चप्पल कांड का मुद्दा था, कहाँ तक पहुँचा है? ये तो देखिए मैटर कोर्ट में चला गया, और कोर्ट जो भी फैसला करे उसके लिए सबको तैयार होना पड़ता है। हम भी तैयार हैं। मतलब बहादुर लेडी के रूप में आपकी छवि एक सामने आई थी उस दौरान, हालांकि काफ़ी विरोध भी झेलना पड़ा था। बिल्कुल विरोध भी झेलना पड़ा, लेकिन विरोध तो होता ही है, कोई भी काम करे, अच्छा बुरा सब, हर तरह के लोग होते हैं, आपको सब कुछ कहते हैं। तो उसमें जैसी परिस्थितियाँ इंसान के सामने आ जाती है और उसको करने के लिए जो कदम उठाने पड़ते हैं वो मैंने उठाए। इतनी हिम्मत कहाँ से आती है सोनाली में? हिम्मत तो खून में ही है। अब ऐसा ही है, क्या करें जी। क्या करते हैं आप, मतलब अपने आप को मेंटेन करने के लिए एक्सरसाइज के तौर पे, या फिर अगर कोई किस प्रकार से आप मेंटेन कर पाते? देखिए, मेंटेन करने का जैसे मतलब फिटनेस। हाँ, फिटनेस का मैं बताना चाहूँगी, ये खेत दिख रहा है आपको, इसमें काम कर लेती हूँ कभी कभी। कैसे चला लेती है सोनाली फोगाट? हाँ, बिल्कुल चला लेती हूँ। क्या बात है। मैंने इसके वीडियो भी बनाए हैं काम करते हुए। सिर्फ वीडियो बनाई है या चलाई भी है? चलाते समय पेड़ पौधे जब लगाते हैं साथ में, और हमारे यहाँ काम करता है बंदा जो, तो साथ में हम लोग, मैं उसके साथ लग जाती हूँ कई बार, तो करती हूँ मैं खेत में काम। और मैंने सीखा भी अपने फादर से, मेरे पापा किसान हैं, तो सीखा है मैंने। घर में सब भाई बहनों से ज़्यादा मैं जानती हूँ खेती बाड़ी के बारे में। कौन सी खेती आपको ज़्यादा पसंद है? देखिए, हमारे यहाँ तो इस मौसम में तो नरमा होता था। ये जो मौसम है इसमें एक तो देसी कपास होती है, एक नरमा होता है, 2 वैरायटी। तो उसमें देसी कपास जो होती है पहले खिल जाती है, इस टाइम खिलती है जो बहुत गर्मी होती है। तो बचपन में जैसे हम स्कूल जाते थे, संडे को छुट्टी होती थी, तो चुगाई पे लोगों को बुलाया जाता है। तो अभी चुगते? हाँ, बिल्कुल छुट्टी वाले दिन मेरे पापा सब बच्चों को ले जाते थे, चलो भाई। तो मैंने कपास भी चुगी हुई है। और फिर एक एक्सरसाइज पे कितना टाइम देते हो? हाँ, एक्सरसाइज पे तो अब तो फील्ड में घूमते घूमते ही एक्सरसाइज हो जाती है, और थोड़ा 15-20 मिनट के लिए योगा मैं करती हूँ, और या अपना खेत में थोड़ा काम कर लेती हूँ, यही। हाँ। सोनाली जी, आपने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि महिलाओं को पूरा मौका दिया जा रहा है। एक बार फिर महिलाओं को मौका देने का अवसर है। हम बात कर रहे हैं हरियाणा की राजनीति के उफान की, बड़ौदा उपचुनाव की। कुछ समय के बाद कभी भी घोषणा हो सकती है बड़ौदा उपचुनाव की। और अगर हम बड़ौदा के इतिहास की बात करें तो आज तक कभी भी किसी महिला ने वहाँ से जीत हासिल नहीं की है। तो क्या आपको नहीं लगता कि बीजेपी को वहाँ पे महिला को मौका दे के इस चुनावी मैदान में उतार देना चाहिए, ताकि भागीदारी भी हो जाए और वहाँ पे बीजेपी का परचम भी लहराए? देखिए, महिलाओं की भागीदारी ज़रूर होनी चाहिए,
पर मुझे लगता है जहाँ तक कि वहाँ अगर महिला एक्टिव हैं, अगर पुरुष ज़्यादा एक्टिव हैं कार्यकर्ता, तो पुरुष को प्राथमिकता देनी चाहिए उसमें। जो एरिया जहाँ पे जो महिला है तो महिला को प्राथमिकता दी जाए, पुरुष है तो पुरुष को। कितना योगदान है पार्टी में उसका, या कितना योगदान राजनीति में रखती है किसी भी पार्टी से, मतलब जितना योगदान रखती है उस हिसाब से हिस्सा मिलना चाहिए। बिल्कुल मिलना चाहिए। हर किसी को उसकी मेहनत के फल पे होना चाहिए। अगर आज मैं 13-14 साल से मैंने मेहनत की तो मैंने टिकट मांगा ना। अगर उस एरिया में कोई महिला है, लीडर है, वो अगर अपना योगदान राजनीति में दे रही है तो उसको ज़रूर मांगना चाहिए। तो अगर हम बड़ौदा उपचुनाव की बात करें तो क्या सोनाली फोगाट की वहाँ भी कोई भूमिका रहेगी? अगर पार्टी मुझे भेजती है चुनाव प्रचार के लिए तो मैं ज़रूर प्रचार में जाऊंगी, क्योंकि मैंने कई स्टेट में चुनाव प्रचार किया है, जैसे झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, ऐसी जगहों पे मैं काफ़ी प्रचार में गई हूँ। काफ़ी प्रचार में? हाँ। लेकिन खुद का प्रचार मैंने अकेले ही किया। वैसे योगी जी आए थे, योगी आदित्यनाथ जी, और मेरी सीट पे सब बाद में मिली लास्ट में। इस सीट पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया, लेकिन पार्टी का सहयोग रहा, कार्यकर्ताओं का सहयोग रहा। अच्छा सोनाली जी, काफ़ी लंबा समय हो गया था, 8-9 महीने का, लेकिन फिर भी एक लाइन में बात करें, अगर वहाँ से आपको हार मिली थी तो सबसे बड़ा कारण क्या था आदमपुर से? देखिए, एक तो लेट टिकट मिलना, और दूसरा मेरे विधानसभा वो नहीं थी, विधानसभा मेरी दूसरी थी, तो वहाँ के लोगों से मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं था, और मिलना जुलना ही नहीं कर पाई 15 दिन में, बस वही था। बाकी अगर मैं मिल लेती, 5 साल काम कर लेती, तो कोई बात ही नहीं थी, हरा नहीं सकता। तो कर लेते, किसने रोका था? मैं नलवा में तैयारी कर रही थी, क्योंकि मैं नलवा सीट से चुनाव लड़ना चाह रही थी, और पार्टी ने जब बताया कि ये समीकरण जो है भाई, देख के सारी चीज़ें और टिकट, मतलब पार्टी को भी दबंग अगर कोई नज़र आया तो सोनाली फोगाट आई कि यहाँ पे। देखिए, ये तो पार्टी का बड़प्पन है, जिन्होंने कुलदीप बिश्नोई की अगर टक्कर की बात करें तो वास्तव में पार्टी ने अपनी समझ के अनुसार कहीं ना कहीं मजबूत ही कैंडिडेट उतारा। देखिए, इसमें तो मैं मेरे संगठन का, पार्टी संगठन और मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने मुझे आदमपुर के लिए चुना, और विशेषकर मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद है। तो उनकी सोच थी शायद कि इनको आदमपुर से लड़वाना चाहिए। तो मैं शुक्रगुजार रहूँगी हमेशा उनकी कि आदमपुर उन्होंने मुझे दिया। सोनाली जी, काफ़ी देर से हम अलग अलग मुद्दों पे चर्चा कर रहे हैं, लेकिन जब कुछ वीडियो आपके देखते हैं तो बड़ा आक्रामक अंदाज आपका नज़र आता है, लेकिन अभी आपने इतनी देर शांत माहौल में बात किया, लगता नहीं है कहीं कि वो वीडियो आपकी हैं। देखिए, वो तो एक आर्टिस्ट है, अपना रोल जब प्ले या सोनाली फोगाट ने वो रोल छोड़ दिया है? नहीं, मैं आर्टिस्ट हूँ, अपना जो रोल मिलता है उसको प्ले करती हूँ, चाहे एक्चुअल लाइफ हो, चाहे मेरा कोई प्ले हो, तो मेरा जो रोल है मैं उसको प्ले करती ही हूँ, उसमें कोई कमी नहीं आएगी। चाहे यहाँ पे भी एक रोल प्ले कर रहे हैं अपने हर कोई, तो उसमें अगर आप हर जगह ही एक जैसा बने रहेंगे तो वो तो हो ही नहीं सकता कभी। इंसान का जो मन है उसमें गुस्सा भी है, खुशी भी है, सब तरह की चीज़ें आती हैं, और अगर हम जैसे हैं वैसा सामने भी दिखाएं तो आप साफ सुथरे ढंग से अपने आप को प्रेजेंट कर पाते हो। अगर आप अंदर ही अपनी चीज़ें रखते हो तो मुझे नहीं लगता वो कहीं भी सही है। काफ़ी लंबे समय से लोगों ने आपके अलग अलग रूप देखे हैं, आने वाले समय में सोनाली फोगाट किस रूप में नजर आएंगी? देखिए, मेरा भूमिका हमेशा यही रहती है कि मैं हमेशा आदमपुर के लोगों के बीच रहूं अब, और दूसरा मैं आर्टिस्ट होने के नाते अपना थोड़ा थोड़ा काम साथ में करती रहूं। मीडिया से काफ़ी लंबे समय तक दूरियां बनाए रखी थी आप? हाँ, मीडिया से दूरियां बनाए रखी, लंबे समय के बाद आज बिंदास हरियाणा पे नज़र आ रही। हाँ बिल्कुल, दूरियां बनाए रखी, क्योंकि एक तो ये मामला हुआ तो उससे थोड़ा सा परेशानियां भी आई, और फिर कोरोना की वजह से भी थोड़ा सा दूरी बनानी पड़ी। और अभी तो ऐसा नहीं, अभी तो लगातार सबसे बातचीत भी है, सब लोग मिल भी रहे हैं, और मैं चंडीगढ़ जाती हूँ तब भी पत्रकार सब मिलते हैं, बातचीत होती है। और लेकिन आपको नहीं लगता कि पत्रकार नज़र आते ही कि वही मुद्दा पूछेंगे? नहीं, आप पूछ सकते हैं, उसमें क्या है, जो है वो है, उसमें तो कोई बात नहीं है। कोई डर नहीं है किसी
ना कोई डर नहीं है। ये थी सोनाली फोगाट, जिनको टिकटॉक स्टार के रूप में भी जाना जाता है और साथ में बीजेपी की वरिष्ठ नेत्री हैं। और आजकल इनका नया रूप, नया ढंग अगर हम बात करें तो एक दबंग जाट महिला नेता के रूप में इनको जाना जाता है। इनका ये साफ तौर से कहना है कि व्यक्ति कोई भी हो, जीवन में जो बात ठान लेता है या जीवन में जो काम सोच लेता है उस राह पर हमेशा चलते रहना चाहिए। और साथ में इनका यह भी मानना है कि महिलाओं को आगे बढ़ने में काफ़ी समस्याओं का, काफ़ी मुसीबतों का, काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन उनसे कभी भी घबराना नहीं चाहिए और आगे से आगे जीवन में कड़ी मेहनत करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि इनके जीवन में भी काफ़ी सारे उतार चढ़ाव आए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सोनाली फोगाट ने हिम्मत नहीं हारी है और जो अंदाज़, जो एक बिंदास अंदाज़ इनका रहता था, वही अंदाज़ एक बार फिर नए लुक में आपको देखने को मिल रहा है। बने रहिए बिंदास हरियाणा के साथ। समय समय पे हम ऐसे ही आपको सेलिब्रिटी से मिलवाते रहेंगे और उन्हीं की जुबानी सुनाते रहेंगे कि आखिरकार उनकी लाइफ में नया क्या है। वीडियो जर्नलिस्ट अमित कुमार के साथ अजय लोहान, बिंदास हरियाणा।